कल्पना कीजिए, अगर आपको अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर जाना हो और 13,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाए, क्या यह जादू है? नहीं, यह है पनामा नहर, एक ऐसी नहर जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित यह 82 किलोमीटर लंबी नहर दो विशाल महासागरों को जोड़ती है और आज वैश्विक व्यापार की धड़कन बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, सदियों पुरानी महत्वाकांक्षाएं, असफलताएं और एक इंजीनियरिंग चमत्कार। 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बाल्बोआ ने जब पनामा नहर का संकारा भूभाग पार किया, तभी से एक जलमार्ग बनने का सपना देखा गया। लेकिन तकनीक तैयार नहीं थी और यह सपना अधूरा रह गया। 1881 फ्रांस ने सुएज नहर की सफलता से प्रेरित होकर निर्माण शुरू किया, लेकिन पनामा के घने जंगल, भूस्खलन और जानलेवा बीमारियों ने उन्हें झुका दिया। 1879 तक हजारों मजदूरों की मौत और भारी नुकसान के बाद फ्रांसीसी परियोजना विफल हो गई। फिर आया अमेरिका का युग। 1903 में अमेरिका के समर्थन से पनामा ने कोलंबिया से स्वतंत्रता हासिल की और फिर अमेरिका को नहर निर्माण करने का अधिकार मिला। थियोडर रूजवेल्ट के नेतृत्व में शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य। डॉक्टर विलियम सी गोर्गस के नेतृत्व में बीमारियों से लड़ाई, घने जंगलों की सफाई और एक अद्भुत लॉक सिस्टम का विकास, जहां जहाजों को 26 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। यह कोई आम निर्माण नहीं था, यह था एक इंजीनियरिंग चमत्कार। 14 अगस्त 1914 को निर्माण पूरा हुआ और अगली सुबह पनामा नहर इतिहास बन गई। अब जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही। दुनिया एक दूसरे के और करीब आ रही थी। पनामा नहर की खासियत, लॉकिंग सिस्टम। जहाज़ एक लॉक में प्रवेश करता है, वाटर लेवल बढ़ाकर या घटाकर उसे ऊपर या नीचे लाया जाता है। पूरा सफ़र सिर्फ 8 से 10 घंटे में। आज ये नहर अमेरिका, चीन, यूरोप के व्यापार की धमनी है। ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी को 12,600 किलोमीटर कम कर देती है। ये समय, ईंधन और अरबों डॉलर की बचत करती है। और हाँ, अमेरिकी नौसेना के लिए ये एक रणनीतिक संपत्ति भी है। 1977 में अमेरिका की राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के नेता ओमर टोरिजोस ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 1999 में नहर का पूर्ण नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। पनामा ने नहर को और आधुनिक किया। 2016 में शुरू हुआ ये विस्तारित नहर, अब बड़े जहाज भी इस नहर से गुजर सकते हैं। लेकिन आज नहर को एक नई चुनौती का सामना है, जलवायु परिवर्तन। गैटून झील में जल स्तर गिर रहा है। सूखे के कारण जहाज़ों की संख्या सीमित की जा रही है। ये न केवल पनामा की अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित करता है। पनामा नहर सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये मानव इच्छा, संकल्प और साझा वैश्विक भविष्य का प्रतीक है। यह नहर बताती है कि जब सपना बड़ा हो और इरादा मजबूत, तो पहाड़ क्या, महासागर भी रास्ता बना देता है। अगर आपको हमारी ये विश्व की बदलती नब्ज पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री टेलर्स को सब्सक्राइब करें।